आज हम शांति प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि शांति का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसकी प्रमुख परिभाषाएं क्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि शांति प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, अपने आदर्श को पहचानें। नो योर आइडियल सेल्फ। शांति प्राप्त करने का प्रथम तरीका है कि आप अपने उन गुणों को जिनको कि आप स्वयं में विकसित करना चाहते हैं उनकी सूची बनाएं और उस सूची के अनुरूप आप जो भी व्यक्ति में जो भी गुण हैं, जो व्यक्ति उस गुण में है जो गुण उस व्यक्ति के अंदर है उनको देखते हुए वह स्वयं आंतरिक शांति अपने अंदर विकसित करे। नेक्स्ट है, किसी को दोष नहीं देना। अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी को ब्लेम ना करें। दोष लगाना मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई है जो कि शांतिपूर्ण जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए आपको किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना है, किसी को दोष नहीं देना है। नेक्स्ट, सत्य को स्वीकार करना। शांति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें सत्य को स्वीकार्य करने की आदत स्वयं में विकसित करनी होगी। ऐसा करने से हम जो हमारे हानिकारक विचार हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे और हमें शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, अनुशासनिक व्यवहार, डिसिप्लिनरी बिहेवियर। अनुशासनिक व्यवहार की सहायता से हम दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बन जाते हैं, जिसमें सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम शांति प्राप्ति कर सकते हैं। आगे है, दूसरों से हमें कोई आशा या कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्मीदें जो होती हैं प्राय मन की सकारात्मकता को ठेस पहुंचाती है। ये व्यक्ति को आंतरिक और मानसिक रूप से दुखी करती है। अतः दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, इससे भी आपको शांति की प्राप्ति होती है। तो शांति प्राप्त करने का एक तरीका यह भी है कि आप दूसरों से कोई आशा ना रखें। नेक्स्ट है, सभी कामों को प्यार से करना। जब आप अपने कार्य से प्यार करेंगे तो आपको स्वतः ही उस कार्य को करने में शांति की अनुभूति होगी। आप जो भी कार्य करें, जहाँ भी करें, सभी में अपना श्रेष्ठ देकर करें। ऐसे में आपको खुशी, विश्वास और आंतरिक मजबूती की प्राप्ति होगी। आगे है, स्वयं पर विश्वास करना। हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी नकारात्मक बातें होती है जो कि हमें कभी कभी हम पर हावी हो जाती है। उससे हमारी जो आंतरिक शांति है वो भंग हो जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें और उससे अपने आत्मसम्मान की भावना को जोड़ें। इससे आपके मन में शांति की भावना बनी रहती है। आगे है, स्वयं के साथ सामंजस्य व शांति एवं शिक्षा। शांति और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति के मन में शांति है तो उसका जीवन शांतिमय होकर मानसिक और शारीरिक रूप से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है, और यदि अशांत है तो व्यक्ति अज्ञानता में रहता है। इसीलिए ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में मन में भय, शोक, शंका आदि से रहित होना ही चाहिए। इसीलिए बच्चे के शैक्षिक परिवेश को भय रहित शांतिमय बनाने की अनुशंसा की जाती है, ताकि बच्चा जो है कुशल ज्ञान का सर्वोत्तम ग्राही बन सके। अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का भय और तनाव मुक्त और शांतिमय होना बहुत आवश्यक है, जो कि वर्तमान परिवेश में हमें कम दिखाई देता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी एक टीचर होने के नाते हमारे लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थी को हम ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं ताकि वो तनाव और भय से मुक्त होकर शांतिपूर्ण रूप से शिक्षण कर सके, क्योंकि शांत मन मस्तिष्क ही ज्ञान का सर्वोत्तम ग्राही होता है। इसके लिए शिक्षक को
अपने छात्रों में के व्यक्तित्व में ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए जिससे उसके व्यक्तित्व में लचीलापन आए और वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्ट हो जाए, हर स्थिति में ढल जाए। इसके लिए 2 गुणों का होना बालक में बहुत आवश्यक है। पहला लचीलापन और दूसरा सजगता अथवा पूर्णता। लचीलापन से क्या तात्पर्य है और सजगता अथवा पूर्णता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।